Assalamu alaikum and welcome back. So in today's video, we will not gonna do any grammar or any biology. We will discuss about presentation and speeches. कि presentation या oral speech के कुछ rules होते हैं. ठीक है, वो हम आज discuss करेंगे. नंबर वन, टॉकिंग टू द ऑडियंस मीन्स अभी हम जो रूल्स ये जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी जब प्रेजेंटेशन या आप कोई स्पीच कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ मेन रूल्स होना ज़रूरी होता है. लाइक अगर आप स्कूल में देखिए तो जब वैसे ही मैं बात कर रही हूँ वैसे ही बात कर रही हूँ, डोंट लाइक माइंड इट और एनीथिंग, कि स्कूल या कॉलेजेस में जब प्रेजेंटेशंस होती हैं अबाउट प्रिंसिपल्स या एचएम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है. कुछ टीचर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं जिससे लोगों का या ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी पिक होता है. ठीक है, उससे बहुत कुछ बच्चे नॉलेज लेते हैं डिफरेंट थिंग्स. लेकिन कुछ स्पीचेस बहुत बोरिंग होती है बिकॉज उनका कोई मेन पॉइंट मकसद कुछ नहीं दिखता एंड प्रॉपर जिस वो जो बीच में पॉइंट होता है वो प्रॉपर डिस्कस नहीं होता. ठीक है, मेन पॉइंट पे फोकस नहीं होता. ठीक है, इसके लिए कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं जिससे स्पीच, ऑरल स्पीच एंड आपकी प्रेजेंटेशन का एक हाई रेट बनता है एंड एक वैल्यू बनती है. ठीक है, सो नंबर वन पॉइंट है टॉक टू द ऑडियंस. Know your audience, their backgrounds and knowledge level of the material you are presenting and what they are hoping to get out of the presentation. Deliver what the audience wants to hear. जब आप स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ये आपने अपनी तरफ से कुछ इस तरह का नहीं करना. आपने ये देखना है कि ऑडियंस को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ऑडियंस उसमें से क्या चीज़ हासिल कर सकती है. ठीक है, आपने वो अपनी स्पीच में डिलीवर करना है, वो अपनी प्रेजेंटेशन में डिलीवर करना है. ठीक है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को देखना है कि इसमें कोई इरेलीवेंट टॉपिक तो नहीं है, ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो दूसरों को बोर कर रहा है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो दूसरों को चाहिए नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, वो उनको बोर कर रही है. ठीक है, आपने ऐसे टॉपिक या ऐसी चीज़ चूज़ करनी है अपने टॉपिक में जिससे लोगों को फ़ायदा हो एंड वो लोगों को चाहिए हो, ऑडियंस वो खुद चाह रही हो कि आपकी प्रेजेंटेशन में वो चीज़ हो. ठीक है, नंबर टू, लेस इज मोर means your knowledge of the subject is best expressed through a clear and concise presentation that is provocative and leads a dialogue during the question and answer session when the audience becomes active participants. At the point, your knowledge of the material will likely become clear. जो आप बात कर रहे हो, जो भी प्रेजेंटेशन या आप स्पीच कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, कॉन्साइज प्रेजेंटेशन मीन्स आपकी प्रेजेंटेशन ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, इतनी प्रेजेंटेशन हो कि लोगों को भी आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट हो. अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिससे लोग अट्रैक्ट हों. ठीक है, कि इस तरह के वर्ड्स ना हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट ही ना हो एंड लाइक बोरिंग प्रेजेंटेशन हो. ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन को छोटा रखें, ना कि इतना छोटा कि आप लाइक कुछ बोल ही ना सकें. लाइक नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा छोटा रखें ना ज़्यादा बड़ा रखें. ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपका जो मेन पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए. नंबर थ्री, टॉक ओनली व्हेन यू हैव समथिंग टू से. रिमेंबर द ऑडियंस time is precious and should not be abused by presentation of uninteresting preliminary material. Means आपकी presentation में कोई irrelevant कोई material ना हो, कोई फजूल बात ना हो जिससे लोग attract ना हो, जिससे लोग बोर हो रहे हो. ठीक है, आपकी presentation में उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए. कोई बंदा presentation दे रहा है और सारे लोग बोर हो रहे हैं, कुछ उसमें उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा, ना आपको फ़ायदा हो रहा है ना उनको फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो आपकी presentation एज अ वेस्ट जाएगी कि ना आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, आप बस बोल ही जा रहे हैं. ठीक है, आपने अपने प्रेजेंटेशन में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है जिससे लोगों को इंटरेस्ट हो आपकी प्रेजेंटेशन में. ठीक है, और ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो ऑडियंस का टाइम भी प्रीशियस होता है एंड आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है. ठीक है, आपने उसको मैक्सिमम टाइम देना है अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को. Number four, make the take home message persistence. Means a good rule of thumb is this, that if you ask a member of the audience a week later about your presentation, he or she should be able to remember 3 points. मीन्स अगर जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपने अपने मेन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है. ये नहीं कि आप बाकी बातें इस तरह बोल रहे हैं. ठीक है, लाउड बोल रहे हैं, बाकी पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको छोड़ रहे हैं. ठीक है, आपने आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन में जो मेन पॉइंट है, जो मेन बातें हैं, आपने उसको ज़्यादा लाउड करना है. ठीक है, ज़्यादा आपने उसको क्लियर करना है. इफ़ दीज आर द की पॉइंट्स यू आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस, यू हैव डन अ गुड जॉब. ठीक है, अगर लोग आपके वो पॉइंट्स, वो मेन पॉइंट्स गेट करें मीन्स आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. ठीक है, आपने वेल डन काम किया है. ठीक है, इफ़ दे कैन रिमेंबर एनी 3 पॉइंट्स बट नॉट द की पॉइंट्स, उन्होंने सारी प्रेजेंटेशन सुन ली, उनको सारे पॉइंट्स याद है सवाए वो मेन पॉइंट्स है, तो आपकी
प्रेजेंटेशन का फ़ायदा नहीं है। देन योर एम्फेसिस वाज रॉन्ग। आप जो दूसरों को डिलीवर मैसेज कर रहे हैं, आपको जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं, वो फालतू जा रही है, एज अ वेस्टेज जा रही है, जब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ठीक है, आपके पॉइंट जो आपने मेन पॉइंट्स बोले हैं उसको आपने ज़्यादा उस लाउड नहीं बोला या उस तरह नहीं बोला। ठीक है, आपका जो बाकी सारा जोर था, आपका दूसरी अपनी जो बाकी मेन पॉइंट्स जो नहीं थे उनका उनके ऊपर सारा जोर था, मीन्स आपके मेन पॉइंट्स का फ़ायदा ही नहीं था, कोई उनके पास कोई मैसेज ही नहीं गया। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस वट इट मीन्स इफ़ दे कैन नॉट रिकॉल 3 पॉइंट्स। मीन्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन में जो आपके 3 पॉइंट जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, अगर वो दूसरों को याद ही नहीं रहे, फ़ायदा आपकी थ्री उन मेन पॉइंट्स का। ठीक है, आपने अपनी सारी स्पीच डिलीवर कर दी हो, बेशक जितनी भी लंबी हो, जब आखिर में उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होगा, फ़ायदा कोई नहीं होता उस स्पीच का। नंबर 5, बी लॉजिकल। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कोई रिलेटिव कोई इस तरह का कंटेंट नहीं लाना। ठीक है, आपने हमेशा ऐसी बात करनी है, ऐसा कंटेंट लाना है अपने प्रेजेंटेशन या अपनी स्पीच में जो कि लॉजिकल हो। Think of the presentation as a story. There is a logical flow, a clear beginning, middle, and end. You set the stage beginning, you tell the story middle, and you have a big finish the end, where the take home message is clearly understood. Means जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसको एक फ्लो में लेके जाएं। ठीक है, एक आपकी बिगनिंग हो, मिडल हो और एक एंड हो। आपके जो यू सेट द स्टेज बिगनिंग, जो आपका स्टेज जो बिगनिंग से स्टार्ट हो, फिर मिडल पे अपनी स्टोरी आप स्टार्ट करें। बिगनिंग में थोड़ा सा इंट्रो दे दें, उसके बाद जो भी टॉपिक हो, जो भी कंटेंट हो, मिडल में आप अपनी स्टोरी उसके बारे में बता दें, एंड फिर आखिर में आप उसकी जो स्पीच है या जो प्रेजेंटेशन है उसकी एंडिंग में लेके जाएं, उसका रिजल्ट बताएं, उसका कंक्लूजन बताएं। ठीक है, वेयर द टेक होम मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड। इससे क्या होगा कि आप लोग आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो एक एज अ गुड मैसेज जाएगी। ठीक है, लोग उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। Number 6, treat the floor as a stage. Means the presentation should be entertaining, but do not overdo it and do not do know your limits. Means जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटरटेनिंग होना चाहिए, ताकि लोग भी उससे खुश हों, मज़ाहिया अंदाज में आप प्रेजेंट करें अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को। ठीक है, एंड लेकिन आपने अपनी स्पीच में कोई रेलेवेंट टॉपिक नहीं लाना, कोई फजूल बात नहीं लानी जिससे लोगों का जो सारा मकसद होता है वो उठ जाए। ठीक है, और आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा इंटरटेन करना है, जो स्पीच है उसको स्पीच ही रहने देना है, जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंटेशन ही रहने देना है, एज अ जोक नहीं चले जाना उस पर। ठीक है, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट ह्यूमरस बाय नेचर, अगर आपको इस तरह के इतने इतने मजाक वगैरह उस तरह की चीज़ें इंटरटेनिंग के बारे में नहीं पता, तो आप उस तरह की चीज़ें ना करें, और लेकिन उसको ख़राब ना करें। जो रियलिटी है उस रियलिटी उसको स्टोरी ही रहने दो, उसको ख़राब ना करें। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गुड एट टेलिंग एनी anecdotes, do not try and tell anecdotes। मीन्स अगर आपको रियलिटी के बारे में नहीं पता, जो सच बात है, जो ट्रू स्टोरी है, वो ना, अगर आपको नहीं पता तो ना बताएं, लेकिन गलत ना बताएं, एंड सो ऑन। अ गुड एंटरटेनर विल कैप्टिवेट द ऑडियंस एंड improve his or chances of flowing rule for। मीन्स फॉलोइंग rule for मीन्स जो गुड एंटरटेनर होगा वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, उससे लोग ज़्यादा उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, ज़्यादा उसके मेन पॉइंट्स को सुनेंगे। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड टाइम योर प्रेजेंटेशन। मीन्स ये नहीं है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन डायरेक्ट स्टेज पे पहुंच जाए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे एक दफ़ा थ्रू आउट रीड कर लेना है, उसको मेन मेन जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स चेक कर लेने हैं कि जो मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका मीनिंग मुझे पता है। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे या जब आप उसको वो क्या कहते हैं स्पीच कर रहे होंगे, तब आपको उसके माइंड में मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि आप उसको प्रॉपर एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द लेस लाइकली यू विल टू गो ऑफ एन टेंजेंट्स। मीन्स आपको उतनी कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जितनी आप उसे थ्रूली रीड करेंगे, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। द मोर प्रेजेंटेशन यू गिव द बेटर यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, जितनी आप अच्छी प्रेजेंटेशन जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फ़ायदा होगा। An important talk should not be given for the first time to an audience of peers. You should have delivered it to your research collaborators who will be kinder and gentler but still point out obvious discrepancies। मीन्स आपके जो मेन पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए। आपने डायरेक्ट अपने वो नहीं दे देना, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे देना। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रो आपने पहले देना है, उसके बाद उसकी स्टोरी स्टार्ट करनी है, उसके बाद फिर आपने एंडिंग उसको लेके जानी है। ठीक है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू गिव द प्रेजेंटेशन, स्टिक टू व्हाट यू प्रैक्टिस। ठीक है, आपने जो प्रैक्टिस किया आपने उसको उसका बेस्ट देना है। ठीक है,
अब पॉइंट 8 की तरफ चलते हैं. यूज विजुअल स्पेलिंग बट इफेक्टिवली. If you have more than one visual for each minute you are talking, you have too many and you will run off. You will run over time. Obviously, some visuals are quick, other take the time to get the message across. ठीक है, कुछ लोग आपका डायरेक्ट पॉइंट ले लेंगे. ठीक है, कुछ लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, तो आपने उस तरह से लेके जाना है जिससे आपके ऑडियंस को प्रॉपर समझ आए. Avoid reading the visual unless you wish to emphasize the point expectly. The visual should support what you are saying, either for emphasis or what data to prove the verbal point. Finally, do not overload the visual, make the points few and clear. Means आपकी जो points होने चाहिए वो ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो. आपकी points कम होने चाहिए और मतलब नॉर्मल होने चाहिए एंड क्लियर होने चाहिए. ये नहीं कि आप बोली जा रहे हैं प्रेजेंटेशन, बीच में आपकी किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही. ठीक है, ज़्यादातर जब आप लाइक स्कूल में इंट्रो देते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर हेड गर्ल हेड बॉय, इस तरह जब अपना इंट्रो दे रहे होते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्कूल के लिए कर सकता हूँ, देन कुछ लोग की आवाज़ क्लियर नहीं होती, कुछ को पता ही नहीं हो रहा होता है ये बोल क्या रहा है. तो आपने उस तरह अपना डेमो बनाना है, आपने लाइक उस तरह से फ्लो बनाना है कि लोगों को आपकी बात समझ आ सके. उस तरह आपने ये नहीं देखना कि एवरीवन इज वॉचिंग मी, आपने यूँ नहीं देखना. आपने देखना कि दैट आई हैव डन अ प्रैक्टिस, मैं कर सकता हूँ और कर सकती हूँ. ठीक है, review audio or video of your presentation. There is nothing more effective than listening to and viewing a presentation you have made. जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं आपने उसको एक दफ़ा चेक करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं. आपने जो उसको एक दफ़ा व्यू किया, आपने उस प्रेजेंटेशन को देखना है इसमें कोई गलत वर्ड तो नहीं है, गलत कंटेंट तो नहीं मैंने डाला, ये जो इसमें गलत कोई फजूल बात तो नहीं डाली जिससे लोग मेरी बात में इंटरेस्ट ना लें. सीइंग व्हाट इज़ रॉन्ग इन easy correcting essay sorry Seeing what is wrong in essay, correcting it the next time around is not work hard or breaking bad habit. It is important. आपकी प्रेजेंटेशन में जो कोई लाइक आपने जब उसे एक दफ़ा थ्रू आउट रीड कर लिया हो, उसमें जो मिस्टेक्स नज़र आ रही हो, जो वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करना ना आ रहे हो, आपने उसे एक दफ़ा चेक कर लेना है. और जितने भी एक दफ़ा जब थ्रू आउट रीड करने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिस्टेक्स जिनमें लगती है, आपने वो करेक्ट कर लेनी है. Number 10, provide appropriate acknowledgements. It is often appropriate to acknowledge people at the beginning or at the point of their contribution so that their contribution are very clear. Means जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने ये चेक करना है कि लोग आपकी बात को दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे. तो आप इस तरह करते हैं. ऑफन अप्रोप्रिएट टू नॉलेज पीपल एट द बिगनिंग. जब आपकी स्पीच स्टार्ट होती है आप उस टाइम ही उस आवाज़ से बोलें कि आप लोग आपसे अट्रैक्ट हो, स्टार्टिंग में ही बोलें. ठीक है, और आपका क्लियर पॉइंट हो, मेन पॉइंट्स क्लियर हो, आपको जो आप जो बोल रहे हैं आपको खुद पता होना चाहिए आप बोल क्या रहे हैं, आपको उसका मीनिंग पता है कि नहीं. ठीक है, सो दीज आर 10 पॉइंट्स. आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा. And if there is any query, any question, you can ask in the comment. And don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.